नमस्कार, हूनबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशालगढ़। खबरों की शुरुआत करेंगे देहरादून स्थित कैंप कार्यालय में पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, विधायक खजान दास समेत कई नेताओं ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की, जिन्होंने अंकिता भंडारी हत्याकांड प्रकरण में सीबीआई जांच के संस्तुति प्रदान करने पर सीएम धामी का आभार भी व्यक्त किया। इस दौरान विधायक आशा नोटियाल, किशोर उपाध्याय, सहदेव पुंडीर, रेणु बिस्ट, ब्रजभूषण गैरोला और शक्तिलाल शाह भी मौजूद रहे। उत्तराखंड बंद को लेकर देहरादून एसएसपी अजय सिंह ने कहा है कि कुछ संगठनों की ओर से बंद का आह्वान किया गया था, लेकिन यह आह्वान पहले से घोषित था। उन्होंने बताया कि पीड़ित परिवार से मुलाकात के बाद जो आश्वासन दिए गए थे वो पूरे किए जा चुके हैं और कानूनी प्रक्रिया भी पूरी तरह से गतिशील है। एसएसपी ने कहा कि जनभावनाओं का सम्मान करते हुए कार्रवाई शुरू हो चुकी है और जिन जिन लोगों से बातचीत हुई है सभी ने माना है कि उनकी मांगों पर प्रक्रिया के तहत काम भी चल रहा है। उन्होंने कहा कि रविवार होने के चलते स्कूल, कॉलेज और कई प्रतिष्ठान सामान्य रूप से पहले से ही बंद रहते हैं, जिससे बंद का आंशिक असर स्वाभाविक है। वहीं एसएसपी ने स्पष्ट भी किया है कि संगठन शांतिपूर्वक तरीके से व्यापारियों से समर्थन का आग्रह कर रहे हैं, जो संवैधानिक दायरे में है। देखिए, आज कुछ संगठनों द्वारा बंद का आह्वान किया गया था, लेकिन जो मुद्दा बंद के लिए था वो आह्वान पहले किया गया था, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जो है अंकिता बेटी के जो परिजनों से मुलाकात के बाद जो आश्वासन दिया गया था वो पूर्ण हो गया। अब जो कानूनी प्रक्रिया है वो गतिशील है, तो मुझे लगता है कि जो मुद्दा था, जो जनभावनाएं थी, वो सभी का सम्मान रखते हुए प्रक्रिया शुरू हो गई है और इसमें विभिन्न व्यापारी गणों से भी बात की गई, विभिन्न प्रबुद्ध लोगों से बात की गई, तो सभी के द्वारा बताया गया कि जो मांगे थी वो पूरी हो गई है। अब कानूनी प्रक्रिया है जो चल रही है और बंद की जो बात है वो आप देख पा रहे हैं कि सभी कुछ सुचारू रूप से चल रहा है, क्योंकि आज रविवार भी है। स्कूल, कॉलेज, बहुत सारे ऐसे प्रतिष्ठान हैं जो हमेशा हर रविवार को बंद रहते हैं, तो वो नेचुरल वे में बंद है। बाकी कुछ संगठन है जो निवेदन आग्रह कर रहे हैं व्यापारियों से समर्थन के लिए, तो वो एक संवैधानिक रूप से किसी से भी आग्रह कर सकते हैं, बट शांतिपूर्वक सभी चीज़ें चल रही हैं। सर, कुछ जो व्यापारी वर्ग है उन्होंने भी सर इस बंद का विरोध। हाँ, कल काफ़ी सारे संगठन, खासकर व्यापारी वर्ग के लोगों की कॉल भी मेरे पास आई थी और जिनके द्वारा खासकर ऋषिकेश और डोईवाला शहर के भी हैं बहुत सारे ऐसे व्यापारी संघ हैं। सभी के द्वारा ये भी कहा गया कि अगर उनको ज़बरदस्ती बंद कराए, उसकी सुरक्षा भी दी जाए, तो उसके लिए पुलिस तैनात की गई है और स्वजन अपनी स्वेच्छा से कोई नेचुरल वे में संडे को बंद रखता है तो वो एक सामान्य प्रक्रिया है। बाकी सभी को सुरक्षा दी जा रही है, कहीं कोई ज़बरदस्ती की ऐसी कोई शिकायत अभी प्राप्त नहीं है। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर जन संगठनों ने आज उत्तराखंड बंद का ऐलान किया था, जिसका आज राजधानी देहरादून में भी मिला जुला असर देखने को मिला है। कई इलाकों में बाजार खुले नजर आए तो कुछ जगह दुकानें बंद रही। पलटन बाजार में ज्यादातर दुकानें खुली नजर आई। व्यापारियों ने कहा कि मामले में सीबीआई जांच हो रही है तो ये अच्छी बात है। वहीं कुछ व्यापारियों ने बंद वापस लेने की भी बात कही। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में सीबीआई जांच की मांग को लेकर सभी अभी तक भी कई राजनीतिक और सामाजिक दलों का विरोध प्रदर्शन जारी है। इसी प्रदर्शन के तहत कांग्रेस समेत कई सामाजिक संगठनों ने उत्तराखंड बंद का आह्वान भी किया था। ऐसे में ऋषिकेश में बाजार बंद का असर भी देखने को मिला है। कई व्यापार मंडल ने बाजार बंद कर अपना समर्थन भी दिया है। व्यापारी दुकानों को बंद कर बाहर बैठे भी नजर आ रही हैं। देखिए, किन किन बिंदुओं पर सीबीआई जांच करेगी उसको लेकर आज यह बाजार बंद की कॉल थी। और चूंकि हम तो व्यापार मंडल के नाते हमें कांग्रेस के द्वारा समर्थन मांगा गया, तो हमने उन्हें समर्थन की। संवेदनशील मुद्दा है, उत्तराखंड की बेटी है, स्पष्ट जांच हो, सुप्रीम कोर्ट के जो हाई कोर्ट के जज की निगरानी में जांच हो, सिटिंग जज की निगरानी में जांच हो, इसी को लेकर बंद की कॉल की गई थी। और कल महानगर कांग्रेस के अध्यक्ष द्वारा हमें कहा गया था कि समर्थन दे, तो उसी के परिप्रेक्ष्य में हमने समर्थन दिया है। और आज मैं गया था अभी घाट रोड बाजार, तो बाजार लगभग पूरा बंद है आज। क्या आगे का स्टेप है? हमें तो सब बाजार बंद की कॉल की गई थी, तो हमसे समर्थन मांगा गया था। हमने आज बाजार बंद में व्यापारियों को कह दिया था, तो उसी परिप्रेक्ष्य में व्यापार ने बाजार बंद कर दिया। आगे
क्योंकि मैं वर्तमान में व्यापार मंडल का अध्यक्ष हूँ, उस नाते हमारा समर्थन उस मुद्दे पर था। आगे कांग्रेस का जो निर्णय होगा वह कांग्रेस पार्टी देखेगी। नहीं, आज बाजार बंद होने का कोई औचित्य रहा नहीं, क्योंकि बाजार बंद का विषय ये था कि सीबीआई जांच पे। सीबीआई जांच के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश कर दिया है और वो बहुत ही निष्पक्ष तरीके से जांच होगी। और जो लोगों की मांग थी कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, तो मुझे ऐसा लगता है, एक व्यापारी नेता होने के नाते भी और पार्टी का संगठन का पदाधिकारी होने के नाते भी मुझे ऐसा लगता है कि अब बंद करने की कोई ज़रूरत नहीं है और इस पर अब कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पर स्पष्ट रूप से सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं। अब जो भी होगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और इसमें किसी को कोई भ्रम पालने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा मेरा स्पष्ट मानना है। बाकी व्यापारी होने के नाते जैसा निर्णय लोगों का हुआ था उसका पालन भी किया जाएगा। अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की मांग को लेकर नरेंद्रनगर बाजार पूरी तरह से बंद रहा। आगरा खाल, गुलर, गंजा, शिवपुरी, कोड़ियाला पर भी पूरी तरह से बाजार बंद रहे। आम नागरिकों ने परेशानियों के बावजूद इस बंद की पूरी तरह से समर्थन भी इसको दिया है। बता दें कि तमाम राजनीतिक और सामाजिक संगठनों ने 11 जनवरी को अंकिता भंडारी हत्याकांड के दोषियों को गिरफ्तार कर फांसी की सजा दिलाए जाने की मांग को लेकर बंद का आह्वान भी किया था। लोगों का कहना है कि ये इसलिए भी जरूरी है ताकि भविष्य में कोई भी दुष्कर्म इस तरह का कुकृत्य करने का दुस्साहस न कर सके। मैं राजेंद्र गोसाई, मैं एक नरेंद्रनगर का एक व्यापारी हूँ और वर्तमान में जिला प्रकोष्ठ टेहरी में अपने दायित्व का निर्वहन कर रहा हूँ। और बात की जाए नरेंद्रनगर की, आज विभिन्न सामाजिक संगठनों के द्वारा या राजनीतिक संगठनों के द्वारा जो बंद का आह्वान किया गया था, उस बंद का नरेंद्रनगर के व्यापारियों ने पूर्ण समर्थन दिया है और आज सुबह से ही समस्त प्रतिष्ठान अपने बंद करे हुए हैं और सभी लोगों का कहना है कि हम पूर्ण रूप से अंकिता भंडारी के साथ हैं और उसको न्याय दिलाने के लिए हर संभव अपना जो भी प्रयास होगा वो करेंगे और भविष्य में कोई भी दिशा निर्देश उन्हें जो प्राप्त होगा हमेशा जनता के बीच खड़े रहेंगे। मेरा मानना तो ये है, हमारी बेटी अंकिता भंडारी जो कि अब तक उसे न्याय मिल जाना चाहिए था, वो न्याय अभी तक नहीं मिला। तो हमारा सभी का आज जो नरेंद्रनगर बंद है इसीलिए बंद किया गया कि उसको न्याय मिले और उसके हत्यारों को जो है फांसी दी जाए, ताकि आगे आगामी किसी भी बेटियों के साथ या बहनों के साथ ऐसा कोई कांड ना हो और वो सुचारू रूप से अपने मतलब नौकरी पे या कहीं पे भी जाने के लिए एक सुरक्षित अपने को महसूस करें। अंकिता भंडारी केस में कई राजनीतिक दलों की ओर से बुलाए गए राज्य बंद का मिला-जुला असर उत्तरकाशी में भी देखने को मिला है, जहां जिला कांग्रेस कमेटी जिला अध्यक्ष प्रदीप सिंह रावत के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने नगर बाजार बंद कराया और अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की मांग को लेकर जोरदार मार्च भी निकाला गया। मार्च के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी विरोधी नारे लगाए और अंकिता हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग को लेकर आवाज भी बुलंद की। सबसे पहले तो मैं व्यापार मंडल और सभी जो नगर के हमारे अन्य सहयोगी दल हैं उन सब का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारे प्रदेश के नेता गणेश गोदयाल जी के आह्वान पे जो कल उत्तरकाशी बंद का उन्होंने आह्वान किया था, तो आज सभी लोगों ने उत्तराखंड बंद में अपना सहयोग दिया है और उत्तरकाशी में भी सब नगर और बाजार में दुकानें बंद है। मैं सबका धन्यवाद कहता हूं। सभी उत्तराखंड का जनमानस इस बात को लेकर चिंतित है कि बहन अंकिता भंडारी के साथ आखिर कब न्याय होगा। आप देख रहे हैं कि एक समाज सेवी हैं अनिल जोशी, वो 3 साल तक कहाँ सोए हुए रहे, वो आखिर किस हैसियत से उन्होंने वो एफआईआर कही है। हमारी मांग है कि बहन अंकिता भंडारी के पिता श्री वीरेंद्र जी के कहने पे एफआईआर दर्ज हो और उसके बाद सीबीआई की जांच हो, जो एक कम से कम एक हाई कोर्ट के न्यायाधीश की देखरेख में वो जांच होनी चाहिए। ये हमारी मांग है। तब तक कांग्रेस पार्टी निरंतर अपना प्रदर्शन करती रहेगी जब तक हमारी मांगों के साथ बहन अंकिता भंडारी के साथ न्याय नहीं हो। ये उत्तराखंड राज्य की जब 1994 में लड़ाई लड़ी जा रही थी और उस समय व्यापारी भाई ने जिस तरह स्वस्फूर्तपूर्ण सहयोग उसमें दिया था, जैसे 94 में बंद हुआ करता था बाजार, आज स्वतः ही ये बाजार बंद है। और ये जो घटनाक्रम है यही ऐसा न हो कि उत्तराखंड में जिस तरह से उग्र आंदोलन हुआ था, जिस तरह से लोगों ने अपना बलिदान किया था, अगर अंकिता भंडारी को सीबीआई जांच और जो वीआईपी गिरफ्तार नहीं होता था, उत्तराखंड में उग्र आंदोलन होगा और जिसका समस्त उत्तरदायित्व शासन और प्रशासनिक होगा। हम आज भी कहना चाहते हैं धामी सरकार होश में आओ और जिस तरह से प्रपंच रचने का काम कर रहे हैं इसको बंद करें, क्योंकि आज उत्तराखंड का जनमानस समझ चुका है कि आपकी नीयत और नीति क्या है।
अंकिता भंडारी प्रकरण को लेकर कई राजनीतिक दलों ने प्रदेश बंद का आह्वान किया था। हालांकि हरिद्वार में बंद का असर ना के बराबर रहा। ज्वालापुर बाजार, हरिद्वार रेलवे स्टेशन क्षेत्र में सामान्य गतिविधियां जारी रही। रुड़की से जबरेड़ा तक भी बाजार खुले रहे और यातायात के साथ व्यापार सामान्य रूप से सुचारू भी है। हालांकि कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस पूरी तरह से सतर्क रही है। संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस फोर्स की तैनाती भी की गई है। ज्योतिर्मठ की पहाड़ियों में लगी आग थमने का नाम नहीं ले रही है। बढ़ती दावानल पर काबू पाने के लिए वन विभाग की 2 टीमों ने अब तक एसडीआरएफ समेत आईटीबीपी और इंडियन एयरफोर्स के हेली से बॉम्बे बेकेट रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने की मांग विभाग से की। इस दावानल से निकली आग की लपटों और धुएं के गुब्बार के चलते ज्योतिर्मठ के आसपास धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। इधर इस भीषण आग के चलते अग्नि प्रभावित क्षेत्रों में दुर्लभ प्रजाति के वन्य जीव जंतुओं का प्राकृतिक आवास भी आग की भेंट चढ़ चुका है। एसएसपी दून की सख्ती नशा तस्करों पर भारी पड़ रही है। दरअसल लाखों रुपए कीमत के मादक पदार्थों के साथ श्रीशिटर अभियुक्त समेत 2 नशा तस्करों को दून पुलिस ने सलाखों के पीछे भेजा है। आरोपियों ने के कब्जे से लगभग 8 लाख रुपए की कीमत की 26 ग्राम अवैध स्मैक भी बरामद की गई है। गिरफ्तार आरोपियों में से एक आरोपी कोतवाली विकासनगर का श्रीशिटर है, जो कि पूर्व में भी मादक पदार्थों की तस्करी करता था और जेल भी पहले जा चुका है। नैनीताल के निकटवर्ती गांव की रहने वाली एक महिला ने नौकायान के दौरान नैनी झील में छलांग लगा दी। महिला के छलांग लगाते ही नाव चालक ने तत्परता दिखाते हुए महिला को झील से बाहर निकाला और पुलिस को सूचित भी कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस महिला को कोतवाली ले गई, जहां महिला से पूछताछ के बाद उसके परिजनों को भी सूचित कर दिया गया। नाव चालक की माने तो महिला मानसिक रूप से अस्वस्थ है। ये हाफ माइंड लग रहा है हमें। ये पसाण देवी के पास तल्ली ताल से एक बोट आई थी और उससे कूद गई थी। बोट वाले ने बड़ी मेहनत से इसको बचाया है। अभी जिन्होंने लाइफ जैकेट पहनी थी इसलिए ये बच चुकी हैं और अभी इनको पुलिस वाले लेके गए हैं। ये नैना गांव की बताई जा रही है सर। यहीं लोकल में नैनीताल से नीचे एक गांव पड़ता है हल्द्वानी रोड पे, नैना गांव, वहाँ की बताई जा रही है। पौड़ी की रहने वाली अंकिता भंडारी हत्याकांड में सीबीआई जांच की मांग को लेकर कई दिनों तक देहरादून सहित कई राज्यों के कई जिलों में भारी आंदोलन भी हुआ और मामले की सीबीआई जांच की मांग भी उठी। लिहाजा सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है। बावजूद कांग्रेस और कुछ लोगों ने बंद का ऐलान भी किया, लेकिन कारोबारियों ने बंद का समर्थन किया नहीं किया। सितंबर 2022 में हुए अंकिता भंडारी केस की सीबीआई जांच की मांग उत्तराखंड के पहाड़ से लेकर मैदानी इलाकों तक उठी। कई दिनों तक आंदोलन हुए, हंगामा और विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसके बाद बीजेपी सरकार के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी। बावजूद कांग्रेस और कुछ सामाजिक संगठनों ने उत्तराखंड बंद का आह्वान किया, लेकिन कारोबारियों ने समर्थन नहीं किया। लिहाजा ज्यादातर इलाकों में बंद बेअसर दिखा। अंकिता भंडारी हत्याकांड के मामले को लेकर जिस तरह से कहा जा रहा था कि उत्तराखंड बंद रहे, उसको लेकर के क्या कुछ कहना है आप लोगों का, और व्यापारियों की समस्याएं क्या हैं, क्या कुछ मांगे हैं? देखिए, अंकिता भंडारी का जो मामला है ये पूरे देश को विचलित करने वाला है, डराने वाला है कि एक बहन बेटी के साथ आज भी इसी प्रकार का अन्याय हो रहा है और इस देश के अंदर हो रहा है। जहां हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं, बहन बेटियों को न्याय कौन देगा? प्रत्येक व्यक्ति ये मांग करता था कि अंकिता भंडारी को न्याय मिले और न्याय के लिए सबने एक तय किया कि क्या होना चाहिए, सीबीआई जांच, क्योंकि लोगों का भरोसा सीबीआई जांच पर था। भाई उनके जो माता पिता थे, जो पीड़ित थे, व्यथित थे, दुखित थे, उन्होंने कहा कि सीबीआई जांच। लेकिन प्रदेश मुख्यमंत्री ने इन भावनाओं को समझा और तत्काल उसको प्रभावित करते हुए कि जो उसके माँ बाप कहेंगे हम उसको मान्य करेंगे।
और मान्य करते हुए सीबीआई जांच को लागू किया। और देखिए बाजार वालों ने भी इस बंद का तब तक सम्मान किया था कि जब तक सीबीआई जांच की बात ही हुई थी, लेकिन अब सीबीआई जांच हो चुकी है तो अब ये लगता है कि बाजार बंद कराने का उद्देश्य राजनीति से प्रेरित हो सकता है। कारोबारियों के साथ साथ दून वासियों का कहना है कि जिस मांग को लेकर कई दिनों तक आंदोलन किया गया है, अगर उसे ही सरकार ने मान लिया है तो उम्मीद है कि सीबीआई जांच में अंकिता भंडारी को न्याय मिलेगा। लिहाजा अब बंद का कोई मतलब नहीं है। यही वजह है कि व्यापार संगठन ने बंद का समर्थन नहीं किया और देहरादून सहित मैदानी इलाकों में हालात सामान्य रहा। सड़कों पर गाड़ियां चलती रही, दुकानें खुली रही। सर अच्छी बात है कि जो हमारे धामी जी हैं इस बात में वो एग्री हुए हैं कि सीबीआई जांच कराएंगे हम, ठीक है। बाकी तो ठीक है, तो हम भी बाजार खुला है तो खुले रहेंगे, हम भी शॉप खुली रखेंगे यहाँ, क्योंकि ठीक है, निर्णय सही है उनका। तो व्यापारी आज बाजार खुला रख रहे हैं, क्या कहेंगे? नहीं, खुला रखने का तो अब जब सरकार ने जांच दे दी है सीबीआई, तो बंद करने का तो कोई मतलब नहीं रह जाता। और ये निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, सरकार को नहीं चाहिए, तो सरकार से लोगों का विश्वास हटता चला जाएगा। जो धामी जी ने निष्पक्ष उनका अपना सीबीआई जांच का जो उन्होंने आश्वासन दिया है तो वो बहुत उचित है। लेकिन विपक्ष तो ये मांग कर रहा है कि उत्तराखंड बंद हो आज। नहीं, बंद करने का कोई फायदा नहीं है, कोई उसमें तो व्यापारी हर वर्ग का नुकसान है। ऐसा कुछ नहीं कि आप बंद करके किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं, किसी चीज़ का वो निकाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर सरकार साथ दे रही है सीबीआई जांच में तो उसमें बंद करने का कोई मतलब नहीं रहता। 2022 में हुई अंकिता भंडारी की हत्या के बाद एसआईटी की जांच हुई और महीनों चली, जिसमें रिजॉर्ट मालिक पुलकित आर्य, मैनेजर सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। उस वक्त भी सीबीआई जांच की मांग उठी थी, लेकिन उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका को ये कहते हुए खारिज कर दिया था कि एसआईटी की जांच संतोषजनक है। कोर्ट ने माना था कि एसआईटी सही दिशा में काम कर रही है और किसी वीआईपी को बचाने की कोशिश के सबूत नहीं मिले हैं। दुखजनक घटना है, कार्रवाई उचित से उचित, कठिन से कठिन दी जाए उन लोगों को जिन लोगों ने ये घटनाएं करी हैं, दंडनीय है वो, और उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए, ये हम भी कहेंगे और हमारी भी मांग रहेगी कि ऐसी घटना आगे ना हो। पर बाजार इसलिए बंद नहीं हुआ क्योंकि जो मांग थी उनकी सीबीआई जांच की, वो सीबीआई जांच के आदेश दे दिए गए हैं, तो फिर इसलिए बाजार बंद नहीं हुआ। लेकिन वो तो कह रहे हैं, विपक्ष के तमाम लोग ये कह रहे हैं कि सिटिंग जज की निगरानी में ये वीआईपी जो कौन है उस पर जांच हो, और ये भी कहा जा रहा है जो सीबीआई जांच है वो भी सिटिंग जज की निगरानी में हो। सर ये तो बड़े स्तर का मामला है, इसमें देखो हम छोटे व्यापारी क्या कह सकते हैं, इस चीज़ की तो हम नहीं कह सकते। पर जो हमें सूचना मिली कि उन्होंने जो है ना सीबीआई जांच का आदेश दे दिया है, तो व्यापारी वर्ग ने अपनी अपनी दुकानें खोल ली। अंकिता के आरोपियों को सजा सालों बाद अब 2026 में उर्मिला सनावर, जो खुद को पूर्व विधायक की पत्नी बताती हैं, उन्होंने ऑडियो क्लिप जारी किया जिसमें दावा किया गया कि अंकिता हत्याकांड में वीआईपी की संलिप्तता है। सोशल मीडिया पर उर्मिला और उसके पति यानी सुरेश राठौर के बातचीत का ऑडियो भी आया जिसमें वीआईपी का जिक्र था। लिहाजा ये मांग तेज हो गई है कि वीआईपी कौन है, और उसके बाद प्रदेश भर में आंदोलन शुरू हो गए, जिसके बाद फिर से सीबीआई जांच की मांग उठी, जिसे सरकार ने मान लिया है और सीएम ने जांच की सिफारिश कर दी है। जो उत्तराखंड है वो बंद किया जाए, और उसको लेकर के तमाम व्यापारी जो हैं वो यहाँ पर अपनी दुकानें भी खोले हुए हैं, तमाम लोग जो हैं वो भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं, और ऐसे में देखा भी जा सकता है कि साफ तौर पर जो बाजार है वो खुला हुआ है। अच्छा, आज बाजार बंद का आह्वान किया गया था, क्या कहेंगे उसको लेकर? व्यापारियों का क्या कुछ कहना है इस पर? व्यापारी का कहना है कि हमारे तो वैसे भी बहुत परेशान है, काम नहीं है, और सीएम साहब ने सीबीआई जांच के लिए पहली 3 दिन पहले डिक्लेयर कर दिया, तो ये बाजार बंद करने का कोई वो नहीं बैठता उतने, तो हम इसके लिए बहुत खिलाफ है, क्योंकि जब सीएम साहब ने सीबीआई जांच के लिए बोल दिया है तो मार्केट बंद नहीं होना चाहिए। सीबीआई जांच की सिफारिश के बाद भी कांग्रेस और कुछ संगठनों का कहना है कि जांच हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में हो, और इसे लेकर ही बंद का आह्वान किया गया है, जिसका असर नहीं दिखा। बीजेपी का कहना है कि विपक्ष के लोग अब इसमें राजनीति कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।